चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का, यानी निश्चित समाकलनों के हम लोग कुछ गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। आज उनको जानेंगे, उनको समझेंगे और उस पर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। बाबू, हम एक बार फिर से अपने उस बात को रिपीट कर देना चाहते हैं कि बगैर इस अध्याय के इस टॉपिक को देखे बिना हम लोग अपने एक्सरसाइज 7.11 की बात नहीं कर सकते। यानी हम लोग जो 7.10 पढ़े हैं ना, 7.10 के बाद अगर हम लोग 7.11 देखना चाहते हैं तो ये टॉपिक जो अब होने वाला है ये दोनों के बीच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होगी। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो उस प्रॉपर्टीज़ को समझने के क्रम में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के सामने आएगा, उस पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है वह है फंक्शन ए टू बी अगर रन कर रहा हो, एफ एक्स डी एक्स है, तो यही फंक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाएगा उसी लिमिट के अंतर्गत कोई दूसरे वेरिएबल के साथ बिल्कुल वैसा ही कोई दूसरा फंक्शन हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं यह जानकारी मिल रहा है कि अगर वेरिएबल चेंज हो जाए तो उससे फंक्शन के वैल्यू जो मिलने वाले हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन के जो वैल्यू मिलेंगे, वो वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसके जांच को अगर हम इसको जांच करके समझना चाहें, अपने इस पहले फंक्शन, इसके पहली प्रॉपर्टी को जांच करना चाहें, तो इसके लिए हम सपोज करेंगे कि एक फंक्शन एफ एक्स है मेरे पास जो कि एक्स के शक्ल में है, और इस फंक्शन के लिए अगर हम एफ एक्स डी एक्स 1 से लेकर के 2 के बीच में देखना चाहें तो एफ एक्स के बिहाफ में x लग जाएगा और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1+1 के फॉर्म से, n+1 के फॉर्म से, और 1 से लेकर के 2 तक रन करेगा। और रिजल्ट जो है 1/2 को अगर हम बाहर करें तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा और रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3/2, है ना। ठीक यही चीज़ अगर हम फंक्शन के वेरिएबल को बदल दें, यानी फंक्शन ऑफ टी बन जाता है। सपोज कि फंक्शन ऑफ टी के वैल्यू पर है। ठीक है, अब इस फंक्शन के लिए अगर हम लिमिट वही रखें, ए से बी रखें, यानी 1 से 2 रखें, तो ये टी डी टी के शक्ल में होगा। रिजल्ट मेरा अभी भी t² अपॉन 2 होगा। लिमिट मेरा जो है वो 1 से लेकर के 2 तक रन करेगा और रिजल्ट जो है बाबू 1/2 को अगर हम बाहर करें तो एक बार 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा और रिजल्ट 3/2 होगा। इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में ही चाहे आप इस तरफ वाले 3/2 को देखो या फिर इस तरफ वाले 3/2 को देखिए, दोनों के वैल्यूज बराबर हैं। इसलिए ये फंक्शन भी जो इस तरह से लिखा गया, इंटीग्रल्स भी आपस में बराबर होंगे। और इस प्रकार से हम ये पहले वाले जो अपना प्रॉपर्टी है उसको हम क्लियर कर दिए। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर पे जो प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं वो फंक्शन ए से बी का है। अगर फंक्शन ए से बी एफ एक्स डी एक्स काम करे तो ये बिल्कुल बराबर होगा फंक्शन बी से ए एफ एक्स डी एक्स के, बस एक माइनस लग जाएगा। सिखा ये रहा है, ये वाला गुणधर्म जो है, प्रॉपर्टी है, वो ये सिखा रहा है कि आप आगे चल करके अपने मैथ के फंक्शन का लिमिट को जो लोअर है उसको आप अपर कर सकते हो और जो अपर है उसको आप लोअर कर सकते हो। ये यही कह रहा है, समझा रहा है। मतलब ये कि जिस तरीके से अभी आप एक फंक्शन माने थे, जांच कर रहे हैं बाबू, ठीक है, जिस तरीके से अभी आप एक फंक्शन माने थे, एफ एक्स को एक्स माने थे, अभी भी आप वही करो, लिमिट 1 से 2 लगाओ और एक्स डी एक्स लाओ, जिसका रिजल्ट आपको मिला था 3/2। अभी बात हुई थी बाबू। उसी तरीके से अगर अपने एफ एक्स को अगर जांच करना है, अपने एफ एक्स को इस प्रॉपर्टी के लिए जांच करना है, तो बस लिमिट जो है 1 से 2 के बदले 2 से 1 कर दीजिए और फिर से वही एफ एक्स डी एक्स निकालिए। जब आप इसको हल करेंगे लिमिट 2 से 1 के लिए, तो एफ एक्स तो एक्स मान चुके हैं आप, रिजल्ट आएगा बाबू 1/2 बाहर रहेगा, अंदर में एक्स स्क्वायर रहेगा, लिमिट 2 से 1 रहेगा, आंसर आ जाएगा बाबू 1/2 को बाहर कीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लगाइए, आंसर आ जाता है माइनस का 3/2। इधर से 3/2 लिमिट को अपर को लोअर, लोअर को अपर करने के बाद माइनस का। इसीलिए अगर हम इस फंक्शन में जब लिमिट हम उल्टा किए, अगर इस फंक्शन में हम माइनस लगा दें, अगर इस फंक्शन में हम माइनस लगा देते हैं, ये वाले फंक्शन की बात हम कर रहे हैं,
माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर इक्वल का निशान लग सकता है ना, जो इस बात का प्रमाण देगा कि ये दोनों फंक्शंस के प्रॉपर्टीज आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये दोनों का दोनों प्रॉपर्टीज, जो कि इससे पहले वाला था और अभी वाला, दोनों सत्यापित हो जाता है। क्लियर है बात? हम यहाँ पर इसीलिए तो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ तक हमको एग्जाम्पल ध्यान रहेगा, बट जहाँ तक रहेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा सकें, जांच भी हो जाएगी प्रॉपर्टीज की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर जो गुणधर्म है, जो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, वो है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स का, जो कि समझा रहा है कि एक फंक्शन है ए से बी तक ना जाके ए से सी पहले चला जाएगा और उसके बाद ये फंक्शन सी से बी चला जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। चलिए सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं। ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है? ये फंक्शन अपने आप में हम लोगों को ये कह रहा है, एक मिनट बाबू, शाम को इसको थोड़ा क्लियर करने दीजिए। तो ये फंक्शन अपने आप में क्या कह रहा है? ये फंक्शन अपने आप में कह रहा है एफ एक्स डी एक्स, हाँ, ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी तक रन करे, अगर कोई फंक्शन ए से बी तक रन कर रहा हो, ए से लेकर के बी तक रन कर रहा हो, तो मुमकिन है कि फंक्शन बीच में किसी एक पॉइंट पर ब्रेक करता हो। ध्यान दीजिएगा बाबू इस पॉइंट को, क्या हम बोल रहे हैं, वो फंक्शन जरूर बीच में किसी एक पॉइंट पर ब्रेक करता हो, एंड दैट इज द ओनली पॉइंट, ये हो सकता है एक बिंदु जो फंक्शन के बिल्कुल बीच में स्थित हो, है ना। मेरी बात हो सकती है समझ में ना आए, तो हम आपको इसको फॉर्म पे बताते हैं। चलो सपोज करते हैं कि मेरे पास, एक मिनट, हम एक एग्जाम्पल भी ढूंढ सकते हैं, हमको ध्यान आ रहा है ये अपने एक्सरसाइज से है। अब देखते हैं बाबू, एक्सरसाइज में पेज नंबर, किताब अभी हम पलट रहे हैं और एक और पेज पलटा है, एक्सरसाइज 7.11 में आए हैं और 1 2 3 4 5। तो एक्सरसाइज 7.11 में अगर हम जाएंगे, वहाँ जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को ऑब्जर्व करेंगे। कहाँ से कहाँ तक बोलता है रन कर रहा है? फंक्शन रन कर रहा है -5 से लेकर के +5 तक, मॉडुलस है x+2 का dx के लिए, सही। अब ये फंक्शन जो है मोड है, तो मोड तो भाई हमेशा पॉजिटिव देगा वैल्यू, खैर वो बात की बात है। लेकिन x+2 के खाली बात करो, मॉडुलस की बात मत करो, सिर्फ x+2 का फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेशन हम x+2 का ही करने वाले हैं। तो ये जो x+2 है बाबू, वो x+2 का फंक्शन कितना दूरी पर प्लस होगा? क्या ये -5 से 5 के बीच में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, या -5 से 5 के बीच में कभी नेगेटिव भी हो जाएगा? यही देखना है हमको यहाँ पर, और इसी के लिए तो ये फॉर्म आया है। ये कोई फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं कि इस रूप में आपको इंटीग्रेशन दिखेगा, इसका ये मतलब नहीं कि आपको उस फॉर्म में लाना है। आप देखिए कि क्या आपको ज़रूरत लगता है, तो ज़रूरत कैसे लगेगा, मेरे शब्द को सुनो। अगर मॉडुलस x+2 में मोड हटाइए पहले, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन बनाना है और मोड के लिए नहीं बात हो रही इंटीग्रेशन में, हमको x+2 का इंटीग्रेशन करना है, तो हमको x+2 के बिहेवियर को देखना है। ये x+2 -5 से 5 के बीच में क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा? ये x+2 -5 से 5 के बीच में क्या हमेशा नेगेटिव रहेगा? तो जवाब है सर, पहले ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस वजह से हम लोग चेक करेंगे x+2 का ब्रेक पॉइंट। x+2 बराबर 0, देखिए कैसे ब्रेक पॉइंट देखते हैं, और x बराबर क्या निकल कर आ गया, -2। यानी अगर x का मान -2 रख दिया जाए तो मेरा मैथ 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ऐसे लाइन खींचिए एक, इस लाइन में इधर लोअर लिमिट रखिए, इस लाइन में दाईं ओर अपर लिमिट रखिए, कौन है वो, +5, और ये जो ब्रेक पॉइंट आया है कहाँ पर आया बाबू, -2 पर, ये -2 रख दीजिए यहाँ पर। अब देखो -5 और -2 के बीच में एक पद इधर आएगा, दूसरा -2 और +5 के बीच में इधर आएगा वैल्यू। अब बात करो अपने फंक्शन x+2 की, -5 और -2 के बीच का कोई वैल्यू लो, सपोज -3 लिया, -3 यानी -5 और -2 के बीच का हम एक वैल्यू लिया -3 को जब हम अपने फंक्शन पर रखा तो वैल्यू क्या मिल रहा है, नेगेटिव। और -2 से बड़ा और 5 से छोटा सपोज एक वैल्यू लिया -1 रखते हैं, तो वैल्यू किस में मिलता है, देख लो, रख के देख लो, वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव।
तो हम आसानी से यहाँ पर बाइफरकेट कर दिया, आसानी से हम अलग अलग करके दर्शा दिया कि हाँ वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं, है ना। अरे कहाँ गया भाई, यहाँ। तो हम यहाँ पर चेक करके बता दिया ना बाबू कि वैल्यू चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वैल्यू बदल रहे हैं, क्योंकि हमको पता चला है कि ये वैल्यूज़ बदल रहे हैं, कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है, इसीलिए पॉइंट बीच की चर्चा थी, इसीलिए पॉइंट सी की चर्चा थी। और इसीलिए अब हम इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे। पहले ये इंटीग्रेशन -5 से -2 के बीच आएगा, ये वाला -2 बाबू इधर देखिए, ये वाला -2, और उसमें -5 से -2 के बीच के सभी वैल्यू के लिए आंसर किस में है, नेगेटिव में। तो माइनस में मेरा फंक्शन होगा, और फंक्शन का नाम क्या है बाबू, x+2। मॉडुलस हम हटा दिए हैं, हटाना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। dx प्लस जो दूसरा वैल्यू होगा वो रन करेगा -2 से +5 के बीच में, और इस सभी वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन किस में रिजल्ट देने वाला है, हमेशा पॉजिटिव देगा। ये भी बात डायरेक्ट नहीं की गई है, आपको बता दिया है, +v, है ना। और यकीन ना हो तो -2 से +5 के बीच का कोई भी वैल्यू रख दीजिए अपने x+2 पर, आप खुद देख लीजिएगा। और -5 से -2 के बीच का कोई भी दूसरा वैल्यू रख लीजिए, आप देख लीजिएगा रिजल्ट। और इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन को हल करेंगे। तो ये जो वैल्यू आया -2 का, -2 का वैल्यू तो मेरे क्वेश्चन में नहीं था, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, यही है वो वैल्यू जिसका नाम है सी। उम्मीद करते हैं बाबू एकदम अच्छे से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में हमको अभी तुरंत बताइए कि हाँ सर एकदम क्लियर समझ में टॉपिक आ रहा है। ठीक है, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 के बाद 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर फंक्शन है, प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी में रन कर रहा हो, fx dx हो, तो उस फंक्शन के लिए, ये जो a से b रन कर रहा होता है, उस फंक्शन के लिए आप a से b रन कीजिए, लेकिन फंक्शन जो होगा वो a + b - x dx हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, संभव है, तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब ये कि ऐसे प्रॉपर्टीज़ हमको किन क्वेश्चंस में लगाने होंगे। बाबू ये फंक्शन एक और एडवांस है, इसी का एक विशिष्ट स्थिति हम आपको बताते हैं, इसकी एक हम विशिष्ट स्थिति बताना चाहेंगे। अब वो विशिष्ट स्थिति क्या है भाई, कि अगर कोई फंक्शन 0 to a fx dx है फंक्शन के लिए, है ना, तो वही फंक्शन 0 to a फंक्शन ऑफ a - x बन जाता है dx के लिए। अब बोलोगे सर दोनों दो है, नहीं बाबू, दोनों दो फंक्शन नहीं है। लोअर लिमिट इसका a है, तो ये a + b - x है, यहाँ इसका लोअर लिमिट ही 0 है। तो एक वैल्यू अगर 0 कर दें तो कोई एक ही वैल्यू बचेगा, a - x हो जाएगा, या b गायब कर दीजिएगा तो b गायब कीजिएगा तो a - x, और a गायब कीजिएगा तो b - x होगा। तो इन द एंड यही ना मिलेगा फार्मूला के रूप में। तो ये हो सकता है ये फार्मूला अपनी इन्हीं दोनों रूपों में पाई जाए। तो हम इन दोनों रूपों को अभी हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, और बहुत क्वेश्चन बाबू ऑब्जेक्टिव्स में इनसे लगेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन है बाबू, x है, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक dx है, तो इस फंक्शन के लिए ये सब काम मत करना, इसको सिंपल सा नॉर्मल वे में जैसे बनाते हो उसे बना लेना। हम लोग प्रॉपर्टीज़ लगाते क्यों हैं, हाँ बाबू, इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते क्यों हैं। जब कोई मैथ मेरा किसी पार्टिकुलर पॉइंट से आगे ना बढ़ रहा हो, तो इस बात की पूरी संभावना बनती है कि वो किसी और प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी के सहारा लेकर के उसको बनाया जा सकता है। इसलिए तो हम लोग इतना नियम कानून सीखते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं प्रॉपर्टीज़, उन्हीं नियम कानून के सहारे बात होगी। अब इस पर हम लोग मैथ लिखेंगे, इस पर हम लोग देखते हैं अपनी किताब से कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो इन सारे फॉर्मूलाज पे मिलता है। पहला पेज पलट चुके हैं, दूसरा पेज पलट दिए हैं बाबू, ठीक है, तीसरा पेज भी पलटा गया है, हाँ मिल गया है। तो हमको कौन सा क्वेश्चन मिला है वहाँ रेफरेंस भी लिख देते हैं आपके लिए। हमको मिला है एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर कोई फंक्शन 0 से π/2 पे रन कर रहा हो, और वो क्या है, cos² x dx। बहुत तरीके से बना सकते हैं, cos² थीटा बराबर फार्मूला तोड़ के बना सकते हैं, और नहीं तो देखिए बनाने का क्या तरीका होगा, सॉल्यूशन पे आते हैं।
देखिए ध्यान से, सपोज कि पहला वैल्यू आई है, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि ये 0 to a का फंक्शन है, तो वो जाहिर सी बात है बाबू 0 to a हो या a से b हो, पहले तो भाई लिमिटों को आपस में जोड़िए और उसमें से जो चरमान वाला है उसको घटा दीजिए। तो यहाँ भी बस वही करना है, या एक लाइन बढ़ाइए आगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 cos स्क्वायर और साथ में लिमिट जो भी हो π/2 और a टू बी, a प्लस बी जोड़ना है, 0 में से π/2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, π/2 ही नहीं मिलेगा, और उसमें से चरमान को घटा देना है। चरमान के रूप में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, x का, dx। और यहाँ से आपको मिलेगा i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बाबू cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर आएगा, क्लियर, थीटा एक्स है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर, थीटा के रूप में क्या यूज़ कर रहे हो, एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो LHS दोनों जुड़ेगा तो 2i बन जाएगा। इधर से लिमिट जो है वो 0 से लेकर के π/2 तक है, और RHS भी जोड़िएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, dx हो जाएगा। और बाबू 2i बराबर, क्लास 10th पढ़ा हुआ हर एक बच्चा इतना सा बात तो जानता ही होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 dx, सही है। फिर आपको मिलेगा 2i इज इक्वल x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बाबू, 0 से π/2 तक। 2i बराबर, एक बार हायर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट, और i बराबर आ जाएगा π/2 दूना 4, π/4। यही मेरा आंसर बनाएगा। यहाँ पर आप देखें 0 to a, बाबू 0 to a, यही तो है a, यही तो है b, तो a प्लस बी तो यही होगा a प्लस बी, तो 0 प्लस a का मतलब क्या होगा, a होगा और माइनस का x। देखिए बाबू 0 प्लस a, ये वाला 0 प्लस a माइनस x। अभी बात पकड़ में आ रहा है, अभी आ रहा पकड़ में, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं बाबू। तो क्वेश्चन नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर अब आएंगे कौन से नंबर पे, 5। 5वां नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बाबू। इतना कुछ अगर आपको समझ में आया है तो अगला भी समझ में आएगा। अगर कोई फंक्शन 0 से 2a हो, अब 0 से 2a कैसा फंक्शन हो सकता है सर लिमिट में, तो बाबू 0 से पाई बोल दें, 0 से 180 नहीं हो सकता, 0 से 2a, क्योंकि यहाँ पर अगर 2a बराबर पाई मान लें बाबू, तो a बराबर नहीं हो जाएगा π/2। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इस वाली लिमिट के तस्वीर को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 0 से 2 × π/2, तभी ना 2a बना। अरे बात समझ में, π/2 का दुगना हो जाएगा तो पाई दिखेगा, जनरली ऐसा दिखेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खैर अभी हम इस शब्द को आगे बताने लग जाते हैं। हम बस समझाने आदत है मेरा कि हमको लगता है कि जैसे एक टॉपिक नाम आए ना तो हमको लगता है तुरंत उस पर क्लैरिटी मिल जाए, उतना अच्छा लगे। खैर तो 0 से 2a अगर कोई फंक्शन रन कर रहा हो fx dx के लिए, तो सबसे पहले इस फंक्शन को 0 से a fx dx में लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फंक्शन को 0 से a fx dx में लगा दीजिएगा, और फिर से इस फंक्शन को वही 0 to a वाले को फंक्शन ऑफ 2a माइनस x पे लगा दीजिएगा। अब ये बात आपको ध्यान रखना है बाबू, ठीक है। इस पर अभी हमको क्वेश्चन नहीं मिल रहा क्योंकि अभी हम चैप्टर पे नहीं गए ना, तो एक दो क्वेश्चन ध्यान रहता है, इसलिए हम आपको उस पर एग्जाम्पल बता दिया। बट जैसे ही मिलेगा एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे और डबल समझाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको जाँच के लिए नहीं दे रहे हैं उस क्वेश्चन को। अगर थोड़ा सा और विस्तार से समझना है तो ये भी जानो बाबू कि अगर कोई फंक्शन 0 से 2a तक जाता हो fx dx के लिए, तो बिना किसी संकोच के आप उसका आंसर 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a fx dx लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये तब आंसर आएगा, ये वाला तब आंसर आएगा जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस x किसके बराबर हो जाए, फंक्शन ऑफ x के बराबर हो जाए। और नहीं तो आंसर 0 होगा। कब 0 होगा? जब फंक्शन ऑफ
2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, माइनस के fx के बराबर हो। जनरली हम इसका इस्तेमाल ना करके इसका ऑब्जेक्टिव्स में इस्तेमाल करेंगे। देखो बाबू, ये मेरे मैथ को आसान करेगा। अब बोलोगे सर इसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूला, नहीं बाबू, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 to a वाला, है ना, क्या बोलता है, फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, है ना। लेकिन ये रिजल्ट इस पूरे क्वेश्चन का ये वाला आंसर तब होगा जब ये वाला कंडीशन संतुष्ट होगा, और नहीं संतुष्ट हुआ तो सीधे 0 लिख देंगे। अरे बात समझ में, करेंगे बाबू, अभी हम क्लियर करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब क्लियर होगा, करके क्वेश्चन क्लियर होगा। एक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, मतलब प्रॉपर्टीज नंबर 6 देखिएगा। एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ माइनस ए से प्लस ए तक fx dx बराबर, इसका आंसर होगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक, और सिंपल सा fx dx। लेकिन कब, जब, ध्यान रखिएगा और कॉपी पे नोट भी कीजिएगा, जब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का fx, ठीक। और नहीं तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 कर दीजिएगा बाबू, नहीं तो इसका आंसर क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट 0 कर दीजिएगा। कब, जब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाए माइनस का fx। इससे हम लोग पढ़ेंगे बाबू, एक और वर्ड हम आपको दे देते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे किस नाम से, विषम फलन के नाम से। और इसको किस नाम से पढ़ेंगे बाबू, सम फलन के नाम से पढ़ेंगे। एक विषम फलन कहलाएगा, एक सम फलन कहलाएगा। क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल, हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे बाबू, बनाएंगे, और फिर हम रेफरेंस लेकर के आएंगे। हम बोलेंगे कि देखिए बाबू, अब प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, है ना। अब आप चलो, अब आप करें चैप्टर पे आएँ, चैप्टर पे आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन को डील करते हैं इत्मीनान से, एकदम जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा। चलिए सर, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज 7.11। उन प्रॉपर्टीज़ का सहारा लेंगे और चैप्टर को तो एकदम उड़ाते चलेंगे, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन, पेज पलटा रहा है, या एग्जाम्पल भी क्लियर कर दें, एग्जाम्पल बाद में क्लियर करेंगे, है ना। पहले चैप्टर बना लीजिए, फिर आपको ही हम काम दे देंगे एग्जाम्पल बनाने का। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 cos स्क्वायर x dx। तो बाबू ये क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं आपको, 0 to a फंक्शन जहाँ पे बता रहे थे, ये देखिए आप यहाँ पर, यहाँ इसकी बात हो चुकी है। आंसर भले नहीं मिलाए थे, मिला लेते हैं भाई। तो 7.11 में पहला नंबर का आंसर क्या है, 7.11 में पहला का आंसर है π/4, बन चुका। अब हमको 2 नंबर से आपको बताना है आगे, तो ये हटा देते हैं इसको। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 रूट में साइन एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स। क्यों सीखते हैं इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ को, क्यों सीखते हैं? अपने मैथ को सॉल्व करके आसान बनाने के लिए ना, कि डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, 100% आसान बनाने के लिए। और आसान बनाने का नाम ही होता है मैथ। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम आई से इसको संबोधित कर दें कि भाई आप आई के नाम से जाने जाएंगे, रूट साइन एक्स अपॉन फिर से रूट साइन एक्स प्लस फिर से रूट कॉस एक्स और साथ में डी एक्स। लग गया? इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे तुम देखो इस फंक्शन को, ये फंक्शन है इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, सही है। तो क्या बनता है इंटीग्रेशन 0 to a, फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। लगाइए, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक a माइनस एक्स देना है ना। फंक्शन अगर x का है उसमें a माइनस एक्स करना है। यहाँ फंक्शन x का है बाबू, तो x की जगह पे हमको केवल a माइनस एक्स रखना है, और a की जगह पे कौन बैठा हुआ है, π/2। तो ये हो जाएगा रूट में साइन, और x की जगह पे a माइनस एक्स बटे, फिर क्या है रूट साइन एक्स, तो रूट साइन x की जगह पर π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट में हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स और साथ में dx। i बराबर
इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा। देखो ए माइनस एक्स कितना आसानी से रखा है, ए की जगह पे पाई बाई टू बैठा हुआ है और एक्स की जगह पे एक्स है तो ए माइनस एक्स हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो रूट में आ गया ऊपर में कॉस थीटा। यहाँ है बाबू, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा है तो वो हो गया रूट में कॉस थीटा। यहाँ देखो बाबू कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या हो गया साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरण को देखोगे तो तुमको लिखना है सिर्फ समीकरण 1 + 2। LHS में हो जाएगा बाबू i + i 1 और 2 में, उसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक वो भी लगा दो। LCM दोनों का बराबर है बाबू, देख लो तो अलग अलग है या सेम है। हाँ, साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स वही हो गया। अब ऊपर में देखिए नीचे वाला वैल्यू दोनों का बराबर है तो ऊपर वाला वैल्यू भी दोनों का ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट का साइन एक्स प्लस रूट का कॉस एक्स, कट गया। तो 2i बराबर निकल गया 0 से लेकर के पाई बाई 2 dx, जिसका वैल्यू है x, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, तो i बराबर निकल गया पाई बाई 4। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बाबू, अगर 2 नंबर नहीं समझ में आया तो 3 नंबर समझ में आएगा। ठीक है, चलो 3 नंबर समझते हैं। ये रन कर रहा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 के लिए। साइन है 3/2 dx अपॉन यहाँ पर है फिर से साइन 3/2 फिर से x और फिर प्लस में है कॉस 3/2 यहाँ पर x हो गया। तो बाबू आप फिर से वही काम करें, इस पूरे फंक्शन को आप i मानो, इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को आप क्या मान लीजिए i। फिर से 0 to a है, फिर से a माइनस एक्स लगाइए। कहाँ कहाँ पे a माइनस एक्स लगेगा, जहाँ पर वेरिएबल बैठे पड़े हैं x है यहाँ पर। फिर देखो बाबू यहाँ x है, यहाँ भी a माइनस एक्स करो, यहाँ भी x है, यहाँ भी a माइनस एक्स करो, हर जगह a माइनस एक्स लगाइए। तो ये बन गया i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 3/2 x के जगह पर a माइनस एक्स dx, बट्टे का निशान यहाँ भी साइन 3/2 x के जगह पर a माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 x के जगह पर a माइनस एक्स हो गया। फिर हम इसको i ले जाएं आगे, तो ये हो गया 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन। बाबू 3/2 को मत देखो, 3/2 को फिलहाल इग्नोर करो और तुम सिर्फ इस पर फोकस आ जाओ, पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस 3/2 एक्स dx साइन साइन 90 माइनस थीटा फिर से कॉस थीटा, तो बटे में हो जाएगा ये कॉस 3/2 एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 3/2 एक्स। तो बाबू हम ये देख पा रहे हैं कि इक्वेशन 1 का हर और इक्वेशन 2 का हर दोनों बराबर है। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ेंगे तो 2i यहाँ मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 मेरे पास होगा और एलसीएम होगा कॉस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स। तो जाहिर सी बात है बाबू हर बराबर है तो अंश भी आपस में जुड़ जाएगा। तो पहले वाले का अंश ये हुआ साइन 3/2 एक्स प्लस दूसरे वाले का ये हुआ कॉस 3/2 एक्स dx, दोनों वैल्यू कट गया। तो फिर से वही 2i बराबर वेरिएबल का x मिलेगा और x का 0 से लेकर के पाई बाई 2, तो आंसर फिर से पाई बाई 2/2 यानी पाई बाई 4 ही मिलेगा। ये आंसर इसका। देखो कितना इजी वे में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एक जैसे प्रोटोटाइप पे बनता चला गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बाबू, वो है 0 से लेकर के पाई बाई 2 के लिए। कहाँ से कहाँ तक है, कॉस पर पावर 5x dx अपॉन साइन पर पावर 5x प्लस कॉस पर पावर 5x dx। अब वो फिर से वही काम, सब कुछ ऐसे ही दोहराइए, फिर से आपको रिजल्ट पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है ना। 4
5वां नंबर क्वेश्चन हम आपको ऊपर में ऑलरेडी बता चुके हैं, जब हम आपको वो फंक्शन बता रहे थे जहाँ पर ब्रेक होता था, यानी ए से सी वाला जो पॉइंट आता था, बिल्कुल वैसे ही। 6ठा नंबर नहीं बताएं, लेकिन 6ठा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 5वां का प्रैक्टिस होगा, जो हमको ज़रूर बताना चाहिए। ये फंक्शन 2 से लेकर के 8 तक है और मॉडुलस लगा हुआ है x-5। देख बाबू, मॉडुलस के लिए इंटीग्रेशन नहीं परिभाषित किया गया है, तो मॉडुलस को हम ब्रेक करते हैं, यानी अगर मोड नहीं होता तो x-5 का वैल्यू क्या सभी जगह प्लस होता? तो जवाब है सर आपको चेक कर लेना चाहिए। तो अगर हम x-5 को जांच करें, x-5 की जांच, तो अगर हम x-5 की जांच करें तो ये x-5 एक पॉइंट है x बराबर 5, x बराबर 5 पर ये फंक्शन जो x-5 ये ब्रेक कर जाएगा। क्या होगा ब्रेक करके? देखिए, ये लोअर लिमिट इसका 2 है प्लस का, अपर लिमिट इसका प्लस का 5 है, और ये फंक्शन जो है, सॉरी अपर लिमिट 5 नहीं है बाबू, अपर लिमिट 8 है ना। तो अपर लिमिट इसका कितना है बाबू? प्लस का 8, और ये फंक्शन जहाँ पर ब्रेक करेगा वो पॉइंट क्या है बाबू? प्लस का 5। कैसे मालूम? यहाँ से मालूम है ना। तो हमको ये देखना है कि 5 और 8 के बीच में और 2 और 5 के बीच में मेरा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, यानी जो मेरा इंटीग्रेशन होगा अब वो 2 से 8 नहीं होगा, अब वो होगा सबसे पहले 2 से लेकर के 5 के लिए, अब फिर हमको देखना है 5 से लेकर के 8 के लिए, चेक करना है कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा। चलिए, तो 2 से 5 यानी ये जो पहला वाला खंड है, कहाँ पे दिख रहा है आपको? 2 से 5, इस पहले वाले खंड के लिए इस वैल्यू को देखो क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 2 से बड़ा और 5 से छोटा एक वैल्यू लेते हैं, लाइक 4। तो 4 में से 5 घटाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? नेगेटिव। मॉडुलस को बिल्कुल नहीं देखना है, एक ज़रा भी मॉडुलस को नहीं देखना है ना, एक ज़रा भी नहीं देखना। तो आप सिर्फ x-5 को देखेंगे। तो अगर आप 4 यहाँ रखते हैं तो 4 में से 5 चला जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा? -1, यानी नेगेटिव में रिजल्ट है। रिजल्ट नेगेटिव में है तो आप माइनस लगाओ, फिर आप लिखो यहाँ पर x-5। देखिए क्यों नेगेटिव लिखा गया? dx मेरा फंक्शन क्लियर है। अगर हम दूसरे वाले यहाँ पे प्लस लिखते हैं, अगर हम दूसरे वाले खंड को देखें, यानी ये 5 से 8 वाले खंड को देखें, तो 5 से बड़ा और 8 से छोटा कोई भी एक वैल्यू आप ले लें, सपोज 6 ले लें या 7 ले लें, और 7 में से 5 घटाएंगे वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाला है, तो पॉजिटिव में x-5 होगा। यही तो हम आपको प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ा रहे थे, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था भाई? वो वाला प्रॉपर्टी जहाँ पर 3 भाग में टूटता है, ABC, या देखिए यहाँ कहाँ गए भाई? A, B और C कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये देखिए यहाँ, ये जो ABC में ब्रेक हो रहा था, ये बता भी तो यही रहा है कि जिस पॉइंट पर ब्रेक हो आपको बस वो जांच करनी है। तो हम भी तो वही जांच किया कि किस पॉइंट पर मेरा फंक्शन जो है क्या कर रहा है? ब्रेक कर जा रहा है। फंक्शन मेरा ब्रेक कर गया। मॉडुलस लेके नहीं चलेंगे बाबू, मॉडुलस को हमको हटाना है, तो मॉडुलस को हम हटा दिया और रिजल्ट मेरे सामने। अब हम अपने मैथ को डील करें, यानी अगर हम अपने मैथ को यहाँ से बनाना शुरू करें, देखिए मैथ मेरा क्या हो जाएगा, इस वाले भाग को बनाएंगे। सबसे पहले हम इसी वाले भाग को बना के दिखला रहे हैं आपको। तो मेरा फंक्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस को बाहर कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 5, सही है, x-5 का dx, एक तो ये बन गया बाबू, और प्लस का इंटीग्रेशन 5 से लेकर के 8, और यहाँ हो गया केवल x-5 का dx, ठीक है। तो माइनस को ऐसे बाहर रख दीजिए, अंदर में आराम से x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा x² 2, और माइनस 5 का इंटीग्रेशन करिएगा बाबू तो वो आएगा 5x, है ना। और कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर 5 तक। भाई इतना तो हम डायरेक्ट चल सकते हैं, ये मान सकते हैं कि आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सही से पढ़े होंगे। प्लस अब इसके लिए देखो बाबू, x का हो जाएगा x² 2, और 5 का हो जाएगा माइनस का 5x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 5 से लेकर के 8 तक। अब ये रिजल्ट देखिए बाबू क्या हो जाएगा, माइनस को रहने दीजिए, एक बार अपर लिमिट रखिए, ये होगा 5 का स्क्वायर 25, 25/2 माइनस का 25, ये हो गया अपर लिमिट हो गया, है ना। माइनस ये अपर लिमिट रख दिया बाबू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 रख रहे हैं, 2 दूना 4, 4/2 माइनस 5 दूना 10, लोअर लिमिट रख दिया, ब्रैकेट लॉक, प्लस अब इसमें रखिए एक बार अपर लिमिट 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64/2 माइनस 8×5 40, अपर लिमिट रख दिया बाबू, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 5×5 25, 25/2 माइनस का 25, लोअर लिमिट रख दिया, अपर लोअर का गेम चालू। अब यहाँ पर माइनस के साथ रिजल्ट क्या है, 25×50 यानी माइनस का 25/2, अब माइनस यहाँ मिलेगा 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा 4 - 20 यानी माइनस का 16, यानी ये हो जाएगा प्लस का 16/2।
प्लस, अब यहाँ देखिए बाबू, 40 दूना 80, 64 70 10 80 16 माइनस में, लेकिन अब बटे में 2 आएगा, माइनस यहाँ कीजिएगा बाबू, इसमें कीजिएगा 25 दूना 50, 50 में से 25 चलेगा, माइनस 25/2 यानी प्लस का 25/2। इसको हम हल करेंगे अगर 16 9 25, तो यहाँ पर से बाबू माइनस का 9/2 आएगा जो प्लस का 9/2 में बन जाएगा, और यहाँ से भी बाबू 16 9 25 आएगा तो 9/2 मिलेगा। हमको केवल 18/2 मिलेगा, रिजल्ट आ जाएगा 9। अब हमको इसका आंसर देख लेना चाहिए, 7.11 का 6 नंबर का आंसर, 7.11 6 नंबर का आंसर। हाँ आंसर है 9 है इसका आंसर, ठीक है ना। तो 6 नंबर भी हम लोगों का यहाँ पर डील हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग एक्सरसाइज 7.10 में भी डिस्कस किया है भाई। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, एक्स है, रूट में एक्स माइनस समथिंग है, तो ऐसा वाले क्वेश्चन में अंदर वाले वैल्यू को मान लेते हैं भाई। जो बंदा इनडेफिनिट ढंग से पढ़ लिया है उसके लिए ये सब काम चलता रहेगा, है ना। तो अब हम इसको फंक्शन को रन कराएंगे, ऐसे बना, और नहीं तो फिर तुम एक और काम, देखो पहले हम बताते हैं। अगर आप इनडेफिनिट पढ़े हैं तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स के बिहाफ में क्या मानिएगा, टी, फिर आप इसको बनाइए आराम से, एकदम बनेगा बाबू। फिर 1 माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स होगा। तो आप अपने फंक्शन पे लेके रहिएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक। पहले x है तो x के बिहाफ में 1 माइनस टी है ना, फिर अंदर में 1 माइनस एक्स है उसके बिहाफ में t, उस पर पावर n। अब बचा dx बाबू, तो यहाँ से उसको चेंज करो, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे -1 मिलेगा, ये हो जाएगा dt/dx, सही। और अगर बाबू तुम dt निकालोगे, या सॉरी dx निकालोगे, तो बन जाएगा माइनस का dt, बन जाएगा ना। तो माइनस का dt है तो माइनस का dt, dx के बिहाफ में लग गया ना। उसके बाद बाबू माइनस को ऐसे ही रहने दो बाहर में। अब ये इंटीग्रेशन काम करेगा 0 से लेकर के 1 के लिए, t पर पावर n पहले 1 से गुना होगा, तो ये बन जाएगा t पर पावर n dt, और फिर इसे ही t पर पावर n माइनस t से हो जाएगा, तो ये बना लेगा माइनस का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक t पर पावर n प्लस 1, गुना में पावर आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। ये हो गया। अब आराम से इसका इंटीग्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा बाबू। जो दूसरा तरीका है वो अपना फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। चलिए आइए अपने क्वेश्चन पे भाई। तो 0 to a x 1 माइनस एक्स पे पावर n dx किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to a, x के जगह पर a माइनस एक्स, साथ में 1 माइनस, फिर से ये x है, x के जगह पे हो जाएगा a माइनस एक्स, तो प्लस में x हो जाएगा बाबू। क्यों होगा, इस x के जगह पर अगर हम 1 माइनस a माइनस एक्स करेंगे या 1 माइनस एक्स करेंगे, तो माइनस तो आगे लगा हुआ है ना, तो माइनस का 1 करेगा और माइनस माइनस प्लस का x कर देगा। अब देखिए क्या बना, अंदर में दोनों कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स, और साथ ही x पर पावर n dx। फिर x पर पावर n को हम 1 से मल्टीपल लगाएंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक x पे पावर n dx, है ना। फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, और x पे पावर n प्लस 1, साथ में क्या लगेगा बाबू, dx। और हम देख सकते हैं ये बिल्कुल वैल्यू वही है जो ये वाला रिजल्ट है, और आंसर हमको आएगा बाबू। कैसे आंसर आएगा चेक कर लेते हैं, दोनों को बराबर करके तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू को है, ये इसको देखो ना, है वैल्यू बराबर, एकदम वैल्यू बराबर होगा। आप बनाकर देखिए, आप क्यों, हम बनाएंगे भाई। तो हम येलो वाला को साइड कर देते हैं, क्योंकि अब तो हम प्रॉपर्टीज़ पे ही आ गए हैं ना, तो येलो वाले को हम मिटा दे रहे हैं बाबू। बस अब अपना काम शुरू करते हैं, अपना बनाने का काम। तो हम इसको बनाएंगे, x पे पावर n का इंटीग्रेशन होगा, x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बाबू, 0 से लेकर के 1 तक, माइनस, अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x पे पावर n प्लस 1 तो पहले से है, उसमें प्लस 1 कर दो,
n+1 तो पहले से है, उसमें +1 कर दो और कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, लिमिट 0 से लेकर के 1 तक। n+1 को 1/n+1 को बाहर कर दीजिए, एक बार x पर अपर लिमिट रख दीजिए, तो 1 पे पावर हो जाएगा n+1 होगा ना, अब माइनस 0 पे पावर हो जाएगा n+1, ये होता अपर लिमिट लोअर लिमिट ना, ये ना होता है बाबू। और फिर माइनस लगाइए, फिर यहाँ पर 1/n+2 बाहर कर दीजिए, एक बार अपर लिमिट रखिए तो 1 पे पावर हो जाएगा n+2, अब माइनस 0 पे पावर हो जाएगा n+2, एक बार अपर एक बार लोअर। ये आंसर आ गया आपका 1/n+1। और एक पर चाहे कोई भी पावर हो, वैल्यू वही रहने वाला है n+1, n बराबर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, तो यही आ गया। माइनस यहाँ से भी 1/n+2 आ जाएगा। फिर जाहिर सी बात है इसका एलसीएम लेगा वो n+1 और साथ में क्या करेगा, n+2 कर देगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा n+2 का, अब माइनस यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा n+1 का। ओपन कर दें तो एक वैल्यू हो जाएगा n+2 माइनस का n माइनस का 1 अपॉन n+1 एंड n+2। n कोई भी नंबर है ना, तो n एलिमिनेट कर जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 1/n+1 एंड n+2। देखिए इस प्रॉपर्टी से कितना आसान तरीके से मेरा मैथ आपके सामने हो गया। हम बस आंसर मिला लेते हैं, फिर आपको ओके बोल देंगे कि हाँ बाबू ये बन गया है 7.11। हम बार बार भूल जाते हैं, हमको एक पेज इस पर निशान दे देना चाहिए, वरना तुम लोगों को लगेगा कि फिजूल में सर टाइम पास कर रहे हैं। 1/n+1 और n+2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर एंड हो जाता है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 के लिए log 1 + tan x साथ में dx। ठीक है, तो बाबू जैसा कि हम लोग क्वेश्चन बनाते आए हैं, सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है हम उसको i कंसीडर कर लेते हैं, मे भी ज़रूरत पड़ जाए इसीलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। π/4 log 1 + tan x और साथ में क्या लगा देंगे, dx। तो ये तो फंक्शन है, जो प्रॉपर्टी आप लगाओगे प्रॉपर्टी ज़रूर मेंशन कर दीजिए। 0 to a fx dx को आप लगाना चाह रहे हो तो ये कैसे काम करेगा, 0 to a, ये कैसे काम करेगा, 0 to a साथ में फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। फंक्शन किसका काम करेगा, a माइनस एक्स साथ में dx। एक मिनट, हाँ, तो अब हम इस फंक्शन पर वैल्यू को रखेंगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर वैल्यू को लेकर चलें तो ये काम कैसे करेगा बाबू, ये काम करेगा इंटीग्रेशन, ये तो हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 हो गया, तो इसको हम ऐसे लेकर चलेंगे अपने इक्वेशन को। सो इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे कि i = इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 log 1 + tan x है, x के यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। a कौन है बाबू, वही जो लिमिट दिया हुआ है, और dx। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये तो अपने आप में एक फॉर्मूला है tan a माइनस b का, है ना, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है किसका बाबू, tan a माइनस b का, जो बताता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a और साथ में tan b, है ना। इसलिए अब हम वैल्यू को लेकर के आगे चलते हैं। देखिए क्या है, तो हम i बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4, log को log रहने देंगे, 1 को 1 रहने देंगे, 1 प्लस हो जाएगा tan a माइनस b। अब ये बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b होगा ना। अब आगे i = क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 log 1 + tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 - tan x
अपॉन 1 प्लस टेन एक्स और साथ में dx। अब जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू सब है जो छोटी ब्रैकेट के अंदर है वहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे। हम इसको लिखेंगे i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग और 1 तथा 1 प्लस टेन एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स और प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स, बाहर में बैठा है dx, टेन एक्स कैंसिल हो गया। तो अब हमको मिलेगा i इज इक्वल 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। देखो बाबू, मैथ में विशेषता काम नहीं है, सही, बस फ्लो में मैथ जैसे बढ़ रहा है बस चलते रहिए वैसे ही। फिर आगे बढ़ेगा i इज इक्वल, अब ये 0 टू पाई बाई 4 है ना, ये लॉग है m बटा n है, लॉग m माइनस लॉग 1 प्लस टेन एक्स dx। सही है, क्योंकि ये फॉर्म बन रहा है किसका, लॉग m बटा n का, तो वो होता है लॉग m माइनस लॉग n का। ठीक है, अब यहाँ पर i इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस, सेपरेट कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स dx। i बराबर क्या बनेगा बाबू, ये बनेगा 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 dx है ये, अब माइनस i। क्यों i, समीकरण कहाँ से, समीकरण 1 से। चेक करो समीकरण 1 को, है कि नहीं वो चीज़। और ये माइनस i अगर लेफ्ट साइड आ जाएगा बाबू, क्या वो आपको 2i नहीं दिखा रहा, 2i बराबर इधर कौन बचेगा बाबू, log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर हो जाएगा। 0 से पाई बाई 4 के लिए केवल कौन बिहेव करेगा, dx मेरा बिहेव करेगा। तो 2i बराबर log 2 जैसे था रहेगा, इसका इंटीग्रेशन x रहेगा, और x कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 4 तक। तो 2i का वैल्यू बाबू x के लिए अगर ब्रेक करें तो x हो जाएगा एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रख दिया, और साइड में जैसे log 2 पड़ा हुआ था बेचारा, साइड में वैसे ही पड़ा हुआ है। 2i बराबर ये हो गया पाई बाई 4, ये वैल्यू हो गया log 2, और 2i में हमको i निकालना है, ये हो जाएगा पाई बाई 2 नीचे आ जाएगा 8 log 2। अब i आप जो चीज़ माने थे, क्या माने थे i को, i जो था वो था 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक ना, पाई बाई 4 तक था, log था, और 1 प्लस टेन एक्स था, साथ में dx था i का, इसका वैल्यू आया है पाई बाई 8, और साथ में बाबू log 2। यही इसका आंसर है। हम इसके आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। 7, हाँ, पाई बाई 8 log 2। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये कौन सा नंबर था भाई, आप थे 8 नंबर। देख बाबू, इस पूरे क्वेश्चन में एक बात नोटिस करोगे कि बस एक जगह जो फॉर्मूला ब्रेक हुआ, एक जगह जो फॉर्मूला ये फॉर्मूला जो ब्रेक हुआ, उसके बाद मैथ कुछ बचा ही नहीं। देखो, एक फॉर्मूला जैसे ही लगाए तो वो तुरंत टूट गया, किसमें, 10a माइनस बी में। और जब a माइनस बी तोड़ते हो तो फिर भिन्न का जोड़ में, अब भिन्न का जोड़ को जब तोड़ते हो तो log m बटा n में, और जब log m बटा n को करते हो तो सिंपल सा रिजल्ट निकाल कर दे देता है तुमको ना बाबू। तो यही सब बात तो आपको फॉर्मूला या प्रॉपर्टी होने से फ़ायदा होता है, यही सब चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के तरह ही है। 0 टू a फंक्शन है, x भी है बाबू, और रूट भी है। रूट किसके लिए है, 2 माइनस एक्स dx के लिए। फंक्शन किसका है, फंक्शन है, प्रॉपर्टी किसका लगेगा, हम बार बार फंक्शन बोल देते हैं गलती से, फंक्शन ऑफ x dx है ना। 0 टू a के लिए क्या प्रॉपर्टी होता है बाबू, तो 0 टू a
फंक्शन a माइनस एक्स पे काम करता है, यानी जो फंक्शन का चर मान है उस चर मान के जगह पर a माइनस एक्स लग जाता है। बिल्कुल वही लगाएंगे, तो 0 से 2 रहने देंगे, x के जगह पर आ जाएगा a माइनस एक्स, है ना, a माइनस एक्स आ जाएगा, और रूट जहाँ लगा हुआ रहने दीजिए, 2 माइनस एक्स के जगह पे आ जाएगा a माइनस एक्स और साथ में dx। तो ये हो जाएगा बाबू 0 से लेकर के 2 तक 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर कट जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा रूट एक्स और साथ में dx। क्लियर हो गया। अब हम इसको, भाई ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस में रूट एक्स होगा, तो बाबू इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 से लेकर के 2 तक 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और साथ ही बाबू x पे पावर 1/2 dx हो जाएगा। हम इसको दो भाग में तोड़ देंगे, एक भाग हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक, और उसका साथ में हो जाएगा 2 इंटू एक्स पे पावर 1/2 dx। अब माइनस दूसरा हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक और x पे पावर 3/2 dx। नहीं हो जाएगा, दोनों पद को हम अलग अलग से इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। दोनों पद को हम लोग सेपरेटली हल करेंगे। 9वां नंबर हमको यहाँ पर डील होता हुआ दिख गया। ठीक है, ठीक है बाबू, तो आज 9 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं। 10वां नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा आंसर, तो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ऐसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप इसको आराम से देखिए, इसका नोट्स बनाइए, क्लास में लेकर के आइए और मज़े से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, समझ जाइए सही तरीके से, तो पढ़ाना एक अच्छा ये चला जाता है बाबू। अगर नहीं समझ में आया या बनना नहीं पाया तुमसे, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए कोशिश कीजिए समझने का। अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।